किरण देवी की आवत फाउंडेशन की समस्त बालिकाओं की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आज के समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है। ऐसे में धर्म के मार्ग से महिला सशक्तिकरण के पथ किस प्रकार निकाले जा सकते हैं? धर्म किस प्रकार महिलाओं को उनके अनछुए सामर्थ्य को पहचानने और उसे समाज हित में प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। महिला सशक्तिकरण की बात धर्म शास्त्रों में शुरू से की गई है, आज की कोई नई बात नहीं, लेकिन अवधारणा में थोड़ा अंतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ आपकी नज़र में क्या है? यही ना कि आज की महिला पढ़ लिख जाए, ऊंचा ओहदा पा जाए, बड़ी अधिकारी बन जाए और पुरुषों के बराबर काम करे, कहीं उसे पीछे न रहना पड़े। यही है महिला सशक्तिकरण का। जबकि ये हमारी सांस्कृतिक अवधारणा के विरुद्ध है। महिला सशक्तिकरण का मूल अर्थ ये है कि वह नार्योचित गुणों और कलाओं से मंडित होकर अपने जीवन को परिपूर्ण बनाए। नारी में नारित्व की प्रतिष्ठा ही उसके गौरव का मंडन है। आज अवधारणा बदल गई। नारियां अपने आप को नारी होने में कमज़ोर महसूस करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नारी नर से कमज़ोर है? नहीं महाराज जी। नारी नारी कहलाना पसंद क्यों नहीं करती? नर बनने की कोशिश क्यों करती? मैं तो ये मानता हूं कि नारी के बिना नर अधूरा है। आज कोई स्त्री एक नारीयोचित कर्तव्यों में आगे बढ़ती है तो उसे उतना गौरव का अनुभव नहीं होता और लोग उसे उतना गौरव नहीं देते, लेकिन कोई दूसरे तीसरे तरह के काम कर लेते हैं तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं। ये बहुत भ्रामक दृष्टिकोण है और मूल भारतीय अवधारणा के विरुद्ध है। हमारे यहाँ नारी को सशक्तिकरण के लिए तो शुरू से कहा गया। कैकेयी को क्या सशक्त नहीं बनाया गया था? बोलो, कैकेयी को शस्त्र विद्या में निपुण नहीं किया गया था? अगर शस्त्र विद्या में निपुण नहीं होती तो दशरथ के युद्ध में वो सहायक कैसे होती? लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि नारी पढ़ लिख करके योग्य बने, गुणवान बने, कला और गुणों से मंडित हो, लेकिन उसका प्रयोग तभी करे जब उसकी आवश्यकता, जहां आवश्यकता हो। उसका पहला कर्तव्य है अपने नारीयोचित गुणों को मंडित करना। मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, वो यह है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर अब धीरे धीरे समाज नारीत्व विहीन होता जा रहा है। और जिस दिन समाज नारीत्व विहीन होगा उस दिन समाज संवेदना, करुणा, क्षमा, धृति जैसे गुणों से शून्य हो जाएगा। और आप थोड़ी कल्पना करिए कि जिस समाज में संवेदना न हो, क्षमा न हो, करुणा न हो, धृति न हो, ममत्व न हो, उस समाज की दशा कैसी होगी? वो समाज बड़ा क्रूर और बर्बर समाज बन जाएगा। हमें वैसे सशक्तिकरण से दूरी रखनी चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाइए। आप लोग पढ़ रही हों, बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। लेकिन जयश्री जी आपके बीच है, एक आईएएस अधिकारी के बाद भी थोड़ा सा सामने आ जाए तो अच्छा लगेगा। आप पूछिए, ये एक आईएएस अधिकारी पहले है कि एक महिला पहले है? मैं आपसे पूछूंगा जयश्री जी, आपने अपने आप को किस रूप में देखा है, एक आईएएस के रूप में कि एक महिला के रूप में? जब मैं घर में होती हूँ तो मैं एक महिला होती हूँ, किसी की बहू होती हूँ, किसी की पत्नी होती हूँ, बच्चों की माँ होती हूँ। जब मैं कार्यालय में होती हूँ तो मैं एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ तो उसकी अधिकारी हूँ। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। कार्यालय का काम तदनुसार बहुत अच्छा जवाब दिया। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को एक महिला होने का गर्व महसूस करते हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं एक महिला हूँ। बस। और ये मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक महिला अपने नारीत्व गुण को कभी ना छोड़े। बस बस वही बस। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और वही हमको ये सब करने के लिए ताकत देती है। आप देखो, सभी शास्त्रों में सब जगह यही बताया गया है कि नारी को अपना नारीत्व कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
आप सबसे पहले अपना जो ईश्वर ने आपको इतना बड़ा अद्भुत नारित्व प्रदान किया उसको कभी ना छोड़िए। उसके साथ आप संपूर्ण काम लगन से करिए, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर। बस मैं तुम लोगों को कहूँगा कि जो जयश्री जी ने कहा है उसका अनुकरण करें। बहुत सुंदर।